ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग लेखक के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे जो आपके अंतरा बुक से है। काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 के लेखक जयशंकर प्रसाद, जो मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं आप लोगों को फुल कंसेप्ट के साथ इसे समझाऊंगी, प्लस वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या बातें याद रखने वाली हैं। तो जन्म स्थान आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। 1888 में हुआ। कहाँ हुआ? काशी के सुंघानी साहू परिवार में। आप याद रखेंगे कहाँ हुआ, काशी में हुआ। और कौन से परिवार से ये संबंध रखते हैं? सुंघानी साहू परिवार से। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कॉपी पर लिखेंगे, शिक्षा। इन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त की है। क्वेश्चन कहाँ तक बनता है कि जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, तो आप क्या बोलेंगे? 8वीं कक्षा तक प्राप्त की है। स्वयं शिक्षा द्वारा यानी खुद से इन्होंने स्टूडेंट संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेज़ी भाषाओं का गहन अध्ययन किया है, यानी से डीपली स्टडी किया है खुद से। याद रखेंगे आप इसे। आगे पढ़ते हैं लेखन कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग वर्क यानी इन्होंने वेदों और उपनिषदों में विशेष चिंतन और मन रहा, यानी कि स्टूडेंट्स धार्मिक ज्ञान जो धर्म से रिलेटेड सूचना होती है उसमें इनका मन रहा है। तो लेखन कार्य आप याद रखेंगे। साहित्य की विविध विधाओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही, यानी साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो इनका राइटिंग वर्क है वो रेगुलर चलता रहा है, लेखनी इनकी चलती रही है। अब रचनाओं पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहले काव्य आपसे पूछे जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद के काव्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कानन कुश। स्टूडेंट, सुनने से हमें 100 में से 30% याद हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका टाइम बचेगा। पढ़ते हैं। नाटक आपसे पूछे जाएंगे। याद रहे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन से हैं? आप क्या कहेंगे? राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। ये सब क्या है? इनके नाटक हैं। एटलीस्ट 2 से 3 नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आप लोग बोल पाए। आगे पढ़ते हैं। उपन्यास कौन से हैं इनके? कंकाल, तितली, इरावती, या जिसे अधूरा भी बोला गया है, ये सब क्या है? उपन्यास है। स्टूडेंट्स 3 से 4 पता होने ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। कहानी संग्रह आपसे पूछे जाएंगे कि इनके कहानी संग्रह के नाम क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजल, आकाशद्वीप। ये सब क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। लास्ट इनके निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। आप क्या कहेंगे कि काव्य कला के निबंध हैं और भी इनके काफ़ी सारे निबंध हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉपी पे टिक करेंगे। आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद करेंगे। द्वारा इन्हें कौन सी रचना पर? कामयानी पर परनोपरात मंगल प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कौन सी रचना पर? कामयानी पर। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जयशंकर प्रसाद के कौन सी रचना पर इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप क्या बोलेंगे? फुल आंसर देंगे कि हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इनकी रचना कामयानी पर इन्हें सम्मानित किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक।
इनके पुरस्कार के नाम याद रखेंगे। मंगला प्रसाद पारितोषिक। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक विशेषताएं दे रखी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो ये है कि इसमें भारतीय दर्शन, हमारे संस्कृति यानी हमारा कल्चर एवं मनोविज्ञान के साथ साथ भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ है। इसके अंदर मानव प्रेम को बताया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय प्रकृति के बारे में बताया जाता है। तो भारत जीवन का जो है हमें एक सफल चित्रण इनमें मिलता है। ये सब क्या है? इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होता है। आप याद रखें कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें चित्रण हमें मिलता है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में भारत के पहाड़ के बारे में, लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में, मानव प्रेम मिलता है भारतीय लोगों का, और ईश्वर प्रेम मिलता है। आप याद रखेंगे, देश प्रेम देखने को मिलता है और मानव सौंदर्य भी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा स्टूडेंट्स की जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं कौन सी हैं? तो आपको 4 से 5 पता होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, इनकी भाषा शैली आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। ऑब्वियसली ये हिंदी के लेखक है तो खड़ी बोली होगी और हिंदी में उसे प्रयोग किया गया होगा। मुख्य छंद की रचना है। भाषा आपको बिल्कुल सहज मिलेगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सर याद रखेंगे आप लोग कि मुख्य छंद की रचनाएं हैं, भाषा सहज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, ये छायावादी काव्य के प्रमुख कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे ये स्टूडेंट्स, ये छायावादी कवि हैं। इनको छायावादी माना जाता है, जिसमें हमें स्टूडेंट्स प्रेम भावना देखने को मिलती है। तो आप याद रखें ये छायावादी कवि काव्य के प्रमुख हैं। प्रतीक योजना और बिंब प्रदान यानी एक इमेजरी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है जब भी आप इनके काव्य को पढ़ेंगे। इसके साथ इनके काव्य में अलंकारों सुंदर प्रयोग होता है। माधुर्य गुण से युक्त शब्द वाली है, यानी स्टूडेंट्स मेलोडी गुण है जो गुणों से भरी हुई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जीवन परिचय फिनिश होता है। इसके साथ आप यहाँ एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि छायावादी काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो पहले तो यही है जयशंकर प्रसाद। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके वाइवा में और आपको ये पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि छायावाद काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। आप क्वेश्चन को लिखिए, आंसर में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद। अब मैं आप लोगों को फोटो दिखाती हूँ इन लेखकों के जिन्हें छायावाद काव्य के प्रमुख कवि माना जाता है, उन कवियों के फोटो। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, पहला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ महादेवी वर्मा। ये सब क्या है? छायावाद काव्य के कवि हैं। आई होप इन चारों के नाम आप याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड महादेवी वर्मा। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको लेखक परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन से पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के लेखक परिचय को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वाइवा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।